सारनाथ स्थित जीवन ज्योति विकलांगता संस्थान में शुक्रवार को विश्व दिव्यांग सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेम प्रकाश, फादर पीयूष, संस्था की संस्थापिका सिस्टर आयरिन गोंसाल्विस एवं किरण का स्वागत संस्था की निर्देशिका सिस्टर श्वेता दिव्रदो पुष्पगुच्छ देकर की तथा संस्था आधारा संचालित सामुदायिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश से आए हुए दिव्यांगों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ ईश्वरीय वंदना एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत समावेशित विद्यालय की छात्राओं द्वारा तथा विशिष्ट विद्यालय की दृष्टि दिव्यांग बालिकाओं द्वारा नृत्य के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य झलक दिव्यांगों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास पर केंद्रित था। विशिष्ट विद्यालय की बालिका द्वारा दिव्यांगों की क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। आज के ही दिन सोसाइटी की स्थापना फादर वोडविक के द्वारा की गई थी। इनके फोटो पर माल्यार्पण पर इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा सोसाइटी की गरिमामयी प्रगति की चर्चा सिस्टर मोनिका द्वारा की गई। समावेशित विद्यालय की छात्राओं द्वारा फादर वोडविक की जीवनी पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। दिव्यांगों की उपलब्धि एवं उन्हें प्रेरणा देने के लिए विशिष्ट विद्यालय की बालिकाओं द्वारा नृत्य, बीएड की छात्राओं आधारा नाटिका इत्यादि प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि संस्था द्वारा दिव्यांगों के लिए किए जा रहे शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास का कार्य अति सराहनीय है। संस्था इन्हें हमेशा पुनर्वास के लिए तत्पर एवं संकल्पित है। इसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ। यदि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। इस अवसर पर संस्था द्वारा 400 दिव्यांगों को भोजन कराया गया एवं उनके बीच में कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था की निर्देशिका सिस्टर श्वेता दिव्रदो, धन्यवाद ज्ञापन संस्था के जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर लिमा ने किया। आज जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट है जो सारनाथ में है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आज मनाया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को और स्कूल और यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ बुलाया है, उनको कंबल वितरण किया है। बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं जैसे सॉन्ग, म्यूजिक, डांस एट्सेट्रा, तो आज ये कार्यक्रम किए गए हैं। बात की जाए सर तो स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग किस तरह से वो करते रहते हैं? हम लोग समय समय पर भवनों का निरीक्षण करते हैं अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से, और जहाँ मानक कम पड़ते हैं उनको हम बताते हैं, सुझाव देते हैं, नोटिस भी देते हैं कि आप अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण कर लें। और जगह जगह पे हम लोग ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑडिट्स भी बीच बीच में की जाती हैं। तो इससे जो है बच्चे जो है अवेयर होते हैं, वहाँ का स्टाफ अवेयर होता है, जिससे कि अगर कोई ऐसी आपदा अगर घटित होती है आग की तो उस समय वो टैकल कर सकें। दिव्यांग बच्चों के लिए अगर बात की जाए तो आप लोग उनको किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं? ट्रेनिंग जैसा हमने आपको बताया कि जब स्कूल रन रहता है तो बच्चे भी रहते हैं, स्टाफ भी रहता है, सब लोग रहते हैं उस समय। तो हमारे उपकरण जो यहाँ लगे हुए हैं और जो हमारे पास हैं उनको ला करके हम लोग यहाँ प्रशिक्षित करते हैं। तो बच्चे भी लेते हैं ट्रेनिंग और जो स्टाफ लेता है, दोनों। समाज में आज भी जो है दिव्यांगों को लेकर हमारी जो सोच है हमारे समाज की कहीं ना कहीं नेगेटिव है। क्या समाज के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में अब जो सुपरस्टिशन था, रूढ़िवादिता थी, वो समाप्त हो रही है और लगभग समाप्त हो गई। हम लोग भी हैं, समाज का अंगी हैं। यहाँ पर तो ऑफिसर हैं, पर वैसे हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल। तो ऐसा तो नहीं लग रहा। यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ भी एक कॉमन मैन भी हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है समाज में धीरे धीरे करके। आप देखिए, बच्चों ने भी बताया, आप भी जानते हैं कि हर क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं जिसमें इनके लिए एक अलग रिजर्वेशन होता है, उसके तहत इनकी भर्तियाँ होती हैं। तो समाज में स्वीकारोक्ति जो है बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हम लोग भी समाज में भी जब एजुकेशन आ रहा है, पहले इसको एक तरह से वो माना जाता था, एक क्या कहेंगे उसको, समाज में जो है एक भिन्न तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी दिव्यांगों के लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध है? आज भी देखा जाता है तमाम दिव्यांग लेकिन स्कूलों कॉलेजों में नहीं। अब सर ऐसा कहीं नहीं है। गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, बार नहीं है कि वहाँ एडमिशन नहीं हो। हर जगह उनका एडमिशन हो रहा है। ये इंस्टीट्यूट भी आप देखिए हो रहा है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके तहत जो है बच्चों को वहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। दिव्यांग बच्चों के लिए एक उत्साह देने वाला ये प्रोग्राम है
कि उनको ये पता लगे, कहीं विश्वास हो जाए मन में कि हम निगलेक्टेड नहीं हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम धारा से जुड़े रहेंगे और हमें प्रेम मिलेगा, हम प्रेम देंगे। क्योंकि आज सबने कहा कि मेरे दिल में कुछ हो गया, मेरे 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 को कुछ लग गया। इसका मतलब क्या है कि उनके उपस्थिति से वो ये उत्साह हमें देते हैं और हम उनको उत्साह देने का प्रयास करते हैं सालों से। यही है। मैम, आप लोग एक सराहनीय कार्य कर रही हैं, दिव्यांगजनों का यहाँ सम्मानित कर रही हैं, कहीं आज खाने का भी व्यवस्था है। तो मैम, इस तरह का जो व्यवस्था करती हैं तो आप लोग का किस तरह से कैसे योगदान होता है? ये हम खोजते ही रहते हैं बाबू, खोजते रहते हैं, खोजना पड़ता है। ये आसानी से बनेगा नहीं घर पे, ना ये गिरेगा कहीं से, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से और जो दिव्यांगजन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने क्या कहा और एक बार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम कहीं ना कहीं विकलांग हैं, भले हम सक्षम दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं हम सक्षम हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो एक शब्द कहा दिव्यांग, ये सबके लिए लागू है। भले उन पैर से आप आए हो, परंतु सबके लिए लागू है। परंतु एक बात तो ये है कि हमें उनको पहचानना होगा, हमें उनको ये पहचानना होगा कि कहीं क्षमता से कमी होने के नाते हमारा हाथ उनको, हमको सहारे के हाथ में देना पड़ेगा। जब तक हम उनको अपना हाथ ना दे सहारे का, तब तक इस मुख्य धारा में नहीं आ सकेंगे। इसलिए मन में ये भावना रख के कि वी नीड टू प्रेम बंधु बने और समाज बंधु बने एक दूसरों के साथ। ये जरूर एक मन में आना चाहिए, हम प्रत्येक के लिए मन में आना चाहिए। तो मैम, जो आज ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, क्या हर साल करती हैं या किसी और तरह का कार्यक्रम समय समय पर होता रहता है? होता रहता। हमारा बहुत बड़ा प्रयास है। ये आज एक वन ऑफ दोज 12 और 13 थिंग्स दैट हैपेंस इन द ईयर। आज एक वन ऑफ दोज 12 थिंग्स इस दिव्यांगजन का दिवस। उसके पहले दृष्टि दिवस मनाते हैं, उसके पहले छड़ी दिवस मनाते हैं। कई दिवस हम लोग मनाया करते हैं, मनाते रहते हैं। इसलिए मनाते हैं कि समाज हमारा हमारे साथ चले और समाज में इस प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए। जो मैम दिव्यांग हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा नेगेटिविटी रखते हैं, तो उनको पॉजिटिव वे में हमेशा बने रहें, इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करते रहते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में बने रहें, तो इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करती रहती हैं? प्रभु, एक बात ये भी है कि आध्यात्मिकता उठानी पड़ेगी इसके लिए। जैसे कि हम बोले ना कि दिव्यांगजन एक शब्द, नया शब्द हमें पास मिला है। एक आध्यात्मिकता मैंने आपको सोचा है कि देना पड़ेगा। आध्यात्मिकता के स्तर पर हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। भले अपाहिज हो, जो निर्माता ने हमें बनाया हो, सब पर उस स्तर पर हम सभी एक हैं। उस उत्साह में यदि हम आध्यात्मिकता उठा लेते हैं तो शायद ये कहीं मन में उत्साह आ जाएगा। इनके जो दिव्यांग कहलाते, जो विकलांग कहलाते हैं, उनके मन में आ जाए कि बस चलो हम बराबर हैं। और सारी दूसरी चीज़ें देनी पड़ेगी, जैसे कि स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स देने पड़ेंगे। आजकल दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, सारी दुनिया दे रही है, हमें भी देना पड़ेगा। अच्छे स्कूल देना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, अच्छे रोज़गार देने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये दिव्यांगजन हमारे साथ आ सकेगा। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर से रहने वाला हूँ। सर, आज आप जीवन ज्योति स्कूल में आए हैं जी। आज दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिसंबर को था, किन्हीं कारणों से आज मनाया जा रहा है जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिव्यांग दिवस ये मनाना बहुत ज़रूरी है और ये जागरूकता अभी भी फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता और वो नहीं जानते कि दिव्यांग कुछ कर सकते हैं और दिव्यांग में भी बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। और देखिए, कोई भी 100% पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए बाहरी दिव्यांगता के आधार पर किसी को नकार देना वो सही नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जागरूकता लाएं और इसीलिए ये तो मनाया जाना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि मनाया जाता है।
सर आप जो है कि अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो यहाँ पे पता चला कि सर कि आप यहीं से पढ़े लिखे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में कहीं आप प्रोफेसर भी हैं। जी, मैं 1988 में आया और शुरू से लेकर के 8वीं क्लास तक जीवन ज्योति में पढ़ा हूँ मैं, और इसके बाद भी मुझे यहाँ से सहयोग मिलता रहा। और उसके बाद मैंने BA MA दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, और इस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। और जीवन ज्योति में मैं 8 तक पढ़ा, तो यहाँ के बारे में तो जितना कहें उतना कम है, मतलब शब्दों की कमी पड़ जाएगी जो यहाँ से स्नेह और प्रेम मिला। और यहाँ पर अब तो देखिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो ये मेरे गुरु लोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे सचिन माने या विराट कोहली, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है, भले मैं विराट कोहली बन जाऊँ या सचिन बन जाऊँ। जी। तो इसीलिए मैं जब भी आता हूँ या जब तक यहाँ नहीं आता, मेरी यात्रा अधूरी रहती है। या तो मैं जाते समय, घर जाते समय यहाँ के रुकता हूँ, या जब वापस जाते समय यहाँ मिल लेता हूँ। नहीं मिलेगा तो लगता है कि मेरी यात्रा जो है अधूरी है। जी। तो अभी यहाँ पे आए तो मैम बता रही थी आपने कोई बुक जो है पब्लिश किया है इंग्लिश का। जी, एक पुस्तक है नामवर जी की दूसरी परंपरा की खोज। अच्छा। तो उसका मैंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। हाँ, पुस्तक को। हाँ, ठीक बताइए। ये आलोचनात्मक भूमिका के साथ, और उसके 70 पेज की भूमिका है, और अनुवाद के पश्चात परिशिष्ट है जिसमें मैंने आलोचक नामवर जी का इंटरव्यू लिया है, और वो साक्षात्कार भी मैंने अनुवाद करके अंग्रेजी में इसी के साथ छपवा दिया है। और ये साहित्य अकेडमी से छपी है, और इसका 2 शब्द जो प्रस्तावना है इसकी, वो हरीश त्रिवेदी जी ने लिखा है, और इसका पीछे जो कवर पर ब्लर्ब है उसको अनामिका जी ने लिखा है, जिनको 2 साल पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। वो कवित्री हैं हिंदी की, तो उन्होंने लिखा है उसका जो पीछे का कवर पे है। थैंक यू। जी, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।